मरीदके की मसीही तलबा पास्टर असलम मसीह की बेटी 14 साला मुकद्दस बीबी का जबरी मजहब तब्दील करवाने की कोशिश, जान से मार देने की धमकियां, इनकार पर मुलजिम सलमान ने साथियों के हमरा मुसल्लह होकर पास्टर असलम मसीह के घर पर हमला कर दिया। सरेआम फायरिंग, बिजली का मीटर और घर में दाखिल होकर सामान की तोड़फोड़। इंतहा पसंद मुल्ज़िमान के खौफ से पास्टर असलम अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने और मुक़द्दस और उसके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए इक़दामात करे। मुक़द्दस और उसके वालिद पास्टर असलम मसीह की अपील। मसीह में सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मुक़द्दस है और मैं पास्टर असलम मसीह की बेटी हूँ और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ द प्राइवेट स्कूल में। और एक लड़का था जो हमारे रास्ते में आके रोज़ाना हमें तंग करता था। वो मुझे धमकियाँ देता था कि तुम मुसलमान हो और मेरे साथ निकाह करो, मेरे साथ शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बाप और भाई को गोली मार दूँगा। उस दिन मैं और मेरी बहन जा रहे थे स्कूल और उसने आया हमारे रास्ते में और मुझे कहता अपना बंदोबस्त कर लो अब। और उसने मेरे पाँव पे बाइक चढ़ा दी और उसके बाद मैं स्कूल गई तो मामा पीछे से आई और मैं स्कूल में बैठ के रो रही थी। और फिर मामा को मैंने बताया तो मामा लोग उनके घर गए हैं। तो फिर उसने मेरी बहन को धमकी दी है कि मैं तुम्हें गोली मार दूँगा, तुम स्कूल भी जाओगी तो तुम्हें गोली मार दूँगा। तो मामा लोग और पापा अब हम किसी के घर भी आके रह रहे हैं चुप के। इस गुंडे सलमान से हमें रिहाई दिलवाएं। मरियम नवाज से मेरी यही अपील है कि वो हमें इंसाफ दिलाए। एक दो दिन उसको इग्नोर किया, एक दिन आया रास्ता फिर भी इग्नोर किया। फिर एक दिन आया, सुबह को हम स्कूल जा रहे थे तो रोड पे उसने बाइक आगे करके हमारा रास्ता रोका। रोक के तो ये मेरी बहन है, इसके पाँव पे उसने बाइक चढ़ा दी और उसे कहा कि अपना बंदोबस्त करना है। मैं खड़ी थी। हम जब स्कूल एंटर हुए तो मैंने तब पूछा कि क्या कर रहा था, तो उसने ऐसे कहा। फिर हमने घर आके बताया तो हम उसके घर गए। मैं इतनी देर से जा रही हूँ स्कूल, आज तक कभी किसी ने रोका नहीं रास्ता, तुम कौन होती है रास्ता रोकने वाली। तो इस वजह से उसे गुस्सा आया कि ये मेरे आगे ज़बान चढ़ा रही है। और उसने मुझे कहा ठीक है मैं तुम्हें गोली मारूंगा स्कूल के अंदर ही, तुम सुबह स्कूल जाना, मैं तुम्हें स्कूल में गोली मार के आऊँगा। तो आज हम घर से बाहर कहीं छुप के बैठे हुए हैं और हमें इंसाफ चाहिए। डर जो गई तो उन्होंने कहा कि तुम ना जाओ, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं तुम जाओ, वो बंदे खाता है, तुम जाओ। मैं रेडी हुई हूँ तो मैंने देखा तो वो बाइक पे रेडी शेडी होकर बैठा हुआ था। फिर मेरी मामा ने कहा कि तुम ना जाओ ना जाओ। पापा मेरे गांव चले गए थे, हम हमारी गांव में भैंसे हैं वहाँ चले गए। तो बाद में मामा की मैं बात सुन के बैठ गई। मेरे पापा बाद में आए 8:30 बजे घर। पापा पूछ रहे हैं तुम गई नहीं स्कूल, तो मैंने आगे से कहा कि मामा ने नहीं जाने दिया और वो वैसे ही बाहर खड़ा है। तो फिर हम अंदर ही रहे। तो बाद में गालियाँ दे रहा था, तुम्हारी भैन नूं ये वे वो वे, निकलो बाहर, तुहानू मैं किसी नहीं छड़ना, इतनी गालियाँ दे रहा था। तो कितनी देर ऐसे ही बकता रहा। सुबह से वो 7 बजे से खड़ा 11 बजे तक यही गालियाँ देता रहा। क्योंकि हम मसीह होते हैं तो इबादत का टाइम था, हमने इबादत पे जाना था। तो फिर हमने देखा कि वो बाहर है, फिर भी हमने गाड़ी मंगवाई, लेकिन हमने तो इबादत पे जाना था, हम तो इबादत के लिए रेडी हो गए थे घर पे। गाड़ी हमने वैसे बाहर थोड़ा दूसरी साइड पे रखवाई थी। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम। मेरा नाम एलिज़ाबेथ है और मेरे मियाँ का नाम असलम पास्टर है। तो हम अपने घर में यहाँ रहते हैं, वहाँ हमारे पास ही स्कूल है बेटियों का। तो उधर ये बेटियाँ जाती थी पढ़ने के लिए। ये छोटी पढ़ने के लिए जाती है, वो बड़ी वहाँ पढ़ाती है, टीचिंग करती है। तो रास्ते में एक दिन पहले भी पता थोड़ी थोड़ी शरारतें ये लड़का कर रहा था, हमारे मोहल्ले का ही है। वो 2-3 घर मार, 2 घर छोड़ के तीसरा घर इनका है, सलमान नाम है इसका। तो मैं इन्हें छोड़ने जा रही थी तो रास्ते में जो मेरा पाँव थोड़ा दर्द करता, मैं आहिस्ता आहिस्ता इनके पीछे थी, ये आगे जा रही हैं। तो रास्ते में जाते जाते मैं जरा थोड़ी पीछे, तो वो आया, मैं ये देख भी रही हूँ, आया, इसके पाँव पे ना उसने मोटरसाइकिल चढ़ा दिया। तो ये बातें ये कहा कि ना, तो मैं उसे कह रही हूँ ठहर ठहर, मैं इससे ना तेज़ी से भागी हूँ। तो फिर वो नहीं रुका, वो ऐसे आगे से ना फिर भाग गया।
चला गया। इस स्कूल चली गई मैं इनके पीछे स्कूल गई हूँ। मैंने कहा क्या कह रहा था, इसने मैं गई हूँ तो ये रो रही है वहाँ बैठी। अभी इनकी प्रिंसिपल नहीं आई थी, ये 2-3 टीचरें ये वहाँ खड़ी थी। तो उसने कहा कि मेरे ना पाँव पे मोटरसाइकिल चला दिया। मैंने इसका पाँव ऐसे दबाया, ज़रा इसको अपने में साथ लगाया। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहती है मुझे ऐसे धमकी दे के गया कि मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी करना कर ले। तो फिर हम ना शाम को जब इन्हें छुट्टी हुई है तो हम आए घर, तो कह रहे कि इनके घर हम बता के आते हैं कि ये आपका बेटा क्या ऐसी हरकतें कर रहा है। मैं और ये माँ बेटी मेरी गए हैं, हमने उससे कहा वहाँ हम गए हैं कहा, तो वो पहले ही वहाँ मौजूद था घर में आया। तो हम गए उसके बाप को उसकी माँ को ये बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे अपने बेटे की हरकतें कर रहा है, पहले काफ़ी दिनों से कर रहा है, पर हम आज इसने हद ही कर दिया कि आज की बेटी के पाँव पे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दी है। तो वो उसको ना वो बातें कर रहे हैं, ये है ये ऐसा पागल है, जो भी है इसने ज़्यादा बातें की। कहने लगी कि अगर पागल है जो भी शरारतें करता है, हमने आज तक किसी ने हमें तंग नहीं किया है, अब जाने लगे हैं, इतने सालों से हम जा रहे हैं, तो इसे रोको नहीं तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे इसने कहा। उसने कहा क्या करोगी, गोली मार दोगी। इसने कहा हाँ, जब तंग करोगे तो फिर हम कुछ करेंगे ना। तो उसने कहा हाँ नहीं, तू नहीं मुझे गोली, मैं सुबह 3 बजे उसी स्कूल में गोली मारूंगा। अच्छा हम आ गए, घर आ गए, बहुत परेशान है। सुबह टाइम रात को ये इबादत पे गए थे, इनका बाप तो आए ने तो गैर मेरे शक्ल देख के कह रहे हैं क्या हुआ, बड़ी परेशान हो। तो ज़रा गुस्सा इनको, तो मैं प्रिंसिपल वैसे मैं जब स्कूल गई ना उसके बाद प्रिंसिपल आई है, तो वो कह रही थी चलो ना बताना इन्हें, ना बताना। मैं कह नहीं अब उसने हद कर दी, अब बताना ही है। तो फिर मैंने बताया तो कहा इन्हें कि चलो बेटियों को ना कुछ कहना, आज इसने ऐसा किया। कहेंगे अच्छा कुछ नहीं करता, ठीक है रहने। सुबह उठे अभी 7 भी नहीं बजे, ये तैयार हो रहे हैं, ये दूर गाँव में जाते हैं, तो वो उधर जा रहे थे, चले गए हैं। हम बहुत घबराए हुए, हम जहाँ इतने घबराए कि जब ये स्कूल जाने लगे उसे देख लिया ना कि बाहर बाइक पर खड़ा है, तो ऐसे साथ कि हम जहाँ खड़े थे वहाँ हमारा हिलने को हमारा दिल नहीं कर रहा था। ये 6-7 मेरी 7 बेटियाँ, एक की शादी की है, ये 6 मेरे पास थी, ये सबसे छोटी है। अभी तो बड़ियों की शादी करनी है, तो ये तो सबसे छोटी है। तो इसे इतना इसने गमराह किया, इतना गमराह किया। फिर आज किसने भी बताया, रो रो के बताया कि मुझे कब से ये ऐसे कह रहा था। तो कह रहा था कि मैं तेरे माँ बाप को भी मार दूंगा, तेरा भाई है ना तुझसे भी मैं मार दूंगा अगर तुमने इस्लाम कबूल न किया, तूने मुझसे शादी ना की। तो इसलिए अब हम छुप के जहाँ बैठे, आज 8 दिन हो गए यहाँ छुप के बैठे अपने रिश्तेदारों के पास। तो हम हमारे आप सब बहन भाइयों से अपील है कि हमारी मदद करें, हमारे इस दहशत से हमें जान छुड़ाएं। मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों उनको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर असलम मसीह है और मैं खिदमत का काम भी करता हूँ। 38 साल मैंने बल्दियात में ड्यूटी की है और अब मैं घर में हूँ। मरीद के रिहायशी हूँ मैं महला लतीफ़पुर का। 7 मेरी बेटियाँ हैं जो कि 2 एक पढ़ती है और एक उसी स्कूल में टीचिंग करती है। और वो सुबह स्कूल जा रही थी तो गुंडा नासर आदमी ने उनके रास्ते को रोका और उनसे बदतमीज़ी की और उनको धमकियाँ लगाईं। ऐसी वैसी धमकियाँ नहीं, पिस्टल निकाल के धमकियाँ लगाई कि अगर वो जो सबसे छोटी मेरी बेटी, 7 बेटियाँ हैं, सबसे छोटी है जो नाबालग है, शादी के लायक भी नहीं, तो उसको धमकियाँ लगाता अगर जो तू मुसलमान ना हुई, इस्लाम कबूल ना किया, तो मैं तेरे बाप को, तेरी माँ को और तेरे भाई को, एक तेरा भाई है, मैं उनको कत्ल कर दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियाँ लगाई हैं उसने जबरन, यानी कि उसको इस्लाम कबूल कराता है, कहता है कि जबरन सवाल मैं तुझे इस्लाम कबूल कराऊंगा और तुझसे शादी करूँगा। इस बात से मना करने पर उसने हमें हरासा किया जो कि 4 घंटे हम मसूर रहे हैं और उसने धमकियाँ दी हैं, फिर गाल गलोज किया है, फायरिंग किया है। हमारे घर के उसने मीटर तोड़ दिए हैं गवर्नमेंट के, या जो मलाक को उसने नुकसान पहुँचाया, हमारे दरवाजे तोड़ दिए, हमारे अंदर बाहर का सब सामान खिलरा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या उसने किया है।
जो कि मैं बेटी की शादी भी करनी है। और जनाबे वाला मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी 7 बेटियाँ हैं और एक ही बेटा है सबसे छोटा, और ये बेटी सबसे छोटी है जो कि नाबालिग है और 9th क्लास में पढ़ती है। जनाब मेरे हाल पे रहम किया जाए और मुझे इस गुंडा नासर सुलेमान नामी जो गुंडा है इससे मुझे रिहाई दिलाई जाए और इसको कैफेदार तक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जो हमें इस धमकी के साथ या इस गुंडागर्दी के साथ यानी कि मज़हब बदलने की जो हम पर ये ज़्यादती कर रहा है। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है, IG साहब पंजाब और वज़ीर आला साहबा पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से मेरी गुजारिश है और डॉक्टर उस्मान से भी मेरी गुजारिश है कि वो मेरा जो मज़हब के नाम पर इसने इतनी हमसे बदतमीज़ी की है और जो कुछ किया है कि मैं इंसाफ चाहता हूँ। DPO शिवपुरा से भी आपकी पुलिस ने जो मैं 15 पे कॉल चलाई है, DPO शिवपुरा साहब उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आपने जो भी कार्रवाई करनी है उन अपने जो आपके पुलिस वाले हैं उन्होंने वक्ती तौर पर कुछ भी नहीं किया, ना मेरा कोई तहफ़्फ़ुज़ किया है और ना उस गुंडे को उसने पकड़ा है। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। इंतहाई अफसुर्दा माहौल है कि एक मासूम बेटी जो मसीही कौम की बिल्कुल मासूमा है, जो 9th क्लास की तलबा है, पढ़ने के लिए अपने ही महल्ले में एक स्कूल में जाती थी। वहाँ के एक सुलेमान नामी ज़िम्मेदार ने इसका रास्ता रोका है और इसे बड़ी देर से इसके साथ ऐसा घिनौना रोल कर रहा था कि इसे जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए वो मजबूर कर रहा था कि इस्लाम कबूल करें और मेरे साथ शादी करें, लेकिन इसने बार बार इनकार किया और खौफ के मारे अपने माँ बाप को भी नहीं बताया। और अब बात इस हद तक बढ़ गई है कि उसने रास्ता रोककर इसके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाई है और जब इन्होंने वावेला किया है तो घर में दाखिल होकर गुंडागर्दी की है, सरेआम फायरिंग करता रहा इन पर। 15 पे कॉल हुई है, पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बदकिस्मती और हमारी क्या है कि FIR ऐसे लगती है कि जैसे मुल्ज़म को सजा देने के लिए नहीं, उसके गुनाह को रिकॉर्ड में लाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसे बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दी है। ये 9th क्लास की मासूम मसीही बेटी मुकद्दस जो है उसके साथ इतना बड़ा जुल्म, मैं वज़ीर आला पंजाब से, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस से, वज़ीर आज़म साहबा से, वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूं कि वो इस वाक़या का नोटिस लें। खुदा यसू मसीह के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वाले और देखने वालों की सलामती हो। दिल खून के आंसू रो रहा है इस वक्त बेटी मुकद्दस और उसकी फैमिली में बैठे हुए कि ये किस तरह के हालात बने जा रहे हैं कि बार बार इस तरह के हालात और बार बार इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि मसीही बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ, मज़हब तब्दील करना और जबरन नाबालिग बच्चियों को हरासा किया जाना, ये यके बाद दीगरे इस तरह के हालात हो रहे हैं। नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हुकूमत क्या काम कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, जबकि दरिंदे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हालात कशीदा से कशीदा हो रही हैं। अगर किसी एक मुल्ज़िम को पकड़कर अभी तक कोई इबरतनाक सजा दी गई होती तो शायद ये हालात, ये वाक़यात थम जाते, मगर दीदा दरेरी देखें इन तमाम तर मुल्ज़मान की कि ये
यक्के बाद दीगरे क्रिश्चियन बच्चियों को इस तरह समझते हैं कि ये हमारे घर की बकरियां हैं, कि जब मर्जी पकड़ लो, ज़िबा कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, इनके पीछे कोई सुनने वाला नहीं या कोई बात करने वाला नहीं। हमारे जितने भी मेंबरान MPMNs जो क्रिश्चियंस हैं अपनी अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो भी इन चीज़ों पर बात करना मुनासिब नहीं समझते। खुदाया अपने आप को इंसान समझे और इन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है हमारे अलावा। आए हम सब मिलके इन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का कोई प्लान करें और हुकूमत वक्त से अपील है कि इन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दें और पुलिस को हदायत करें सख्ती के साथ कि आइंदा इस किस्म के कोई हालात न बनने पाए। और ख़ासकर असलम मसीह जो हमारे पास्टर हैं इसकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि ये अपने घर में जाकर दोबारा बसना शुरू करें। शुक्रिया जी।